नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले विवाह किसका होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। तो दोस्तों अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सम्मान एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो पृथ्वी का पूरा चक्कर करके सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। तो विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों में बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन मयूर है, इसलिए वो तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या श्री गणेश के सामने आई। उनका वाहन तो मूषक है और मूषक मंद गति का जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश हैं चतुर्बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देवस्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला। शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश की कामना को पूरी करने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि दोनों कन्याओं के साथ कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह हो चुका है। वे शर्त हार गए। श्री गणेश की बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। शैल पर्वत पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गई और दोस्तों भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा, इस पौराणिक कथा के अलावा भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है कि शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उसकी एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रहती। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि कन्या सो जाती और गाय का दूध कोई और निकाल लेता। एक रात्रि कन्या सोई नहीं, जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर उसे वहां एक शिवलिंग मिला। कन्या ने उस समय उस शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण करवाया। तो प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति लोक में सभी भोग कर अन्य लोक में भी विष्णु धाम में जाता है। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने लगभग सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए। एक ज्योतिर्लिंग बचा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा, जल्दी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।